स्वाध्याय के संदर्भ में आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ और हमारी चर्चा का विषय ये है कि जब आप स्वाध्याय करते होते हैं तो शारीरिक शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि के साथ क्षेत्र शुद्धि भी होनी चाहिए। जिस भी स्थान पर आप स्वाध्याय करें उस स्थान से जैन शास्त्रों के अनुसार तो 100 हाथ दूर तक किसी प्रकार के मल मूत्र और हड्डी, रक्त, पीप, मांस आदि, चमड़ा आदि नहीं दिखना चाहिए। इतनी शुद्धि की बात कही है। ठीक है, इतना आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5-25 फुट तक तो ऐसी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। धबलाकार ने इस विषय में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और वे कहते हैं यदि इस प्रकार की क्षेत्र शुद्धि और शारीरिक शुद्धि के अभाव में कोई आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करता है तो वो उसकी असमाधि का कारण बनता है। असमाधि का मतलब है अच्छी समाधि नहीं होगी। यदि समाधि अच्छी साधना है तो हमारे लिए शुद्धि रखना परम आवश्यक है। हड्डियाँ पड़ी हों, चमड़ा पड़ा हो, मांस मटन आदि पड़ा हो, रक्त बह रहा हो, रक्त पड़ा हो, जूठन पड़ी हो, विष्ठा पड़ी हो, मूत्र विसर्जन किया हो, ऐसे स्थानों पर बैठ कर के स्वाध्याय नहीं किया जाता है। जैसे कि भगवान के मंदिर में वेदी, भगवान की प्रतिमाएं रखने के लिए कितनी शुद्धता होती है, शास्त्र विराजमान करने के लिए भी उतनी शुद्धता होनी चाहिए और शास्त्र पढ़ने के लिए उससे भी अधिक शुद्धि होनी चाहिए। ये क्षेत्र शुद्धि वाली बात सामान्य तौर पर आपके बीच में रखी है। इसी तरह से काल शुद्धि की भी बात आती है। काल शुद्धि के लिए मैं सबसे पहले बात तो आपको ये कहूँगा कि जिस समय कोई संक्रमण काल हो, संक्रांत काल हो, ग्रहण का काल हो अथवा किसी प्रकार का उपसर्ग, उपद्रव होने वाला काल हो, मतलब कहीं आग लग गई हो, मूसलाधार बरसात हो रही हो, लड़ाई कलह आदि हो रही हो, युद्ध छिड़े हुए हों, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ऐसे स्थान पर बैठ कर के तुम आगम ग्रंथ मत पढ़ो। शांत चित्त से अपना नमोकार मंत्र आदि का स्तुति, भक्ति पाठ आदि आप कर सकते हैं। काल शुद्धि के लिए यह भी आवश्यक है यदि उल्कापात हो रहा हो, बिजली गिर रही हो, बादल कड़क रहे हो, मूसलाधार पानी की बरसात हो रही हो, तब भी आप आगम सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन ना करें। एक और बात ध्यान रखें, जब आपके काल अशुद्धि होती है, अर्थात यदि अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब भी ना वहाँ पर पढ़ें। ये काल शुद्धि के अंतर्गत आपको इस बात को ये भी जानना होगा कि हम काल के शुद्धि के अभाव में यदि शास्त्र ग्रंथ आदि को हम पढ़ते हैं तो इसके दूसरे के ऊपर बाद में अपने ऊपर इसका दुष्प्रभाव सबसे पहले आता है। इसलिए इन शुद्धियों की बात कह रहे हूँ। और एक और बात है भाव शुद्धि की बात। भाव शुद्धि की बात है कि आपकी वैचारिक पवित्रता अवश्य रहनी चाहिए। आप खुद ही यदि किसी से उलझे हुए हैं, खुद ही किसी को लेकर के आप टेंशन में हैं, खुद ही आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं और अब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो राग द्वेष वाली बात ही तुम्हारे शास्त्र स्वाध्याय में आएगी। भाव शुद्धि का मतलब है कि किसी से बैर भाव नहीं रखना, किसी से किसी प्रकार का जो है झगड़ा नहीं करना। हो जाते हैं, 4 बर्तन हैं तो कहीं भी खनकेंगे तो, किंतु उसका खनकना बंद होना चाहिए। और बर्तनों का खनकना जैसे बंद होता है तो शांति होती है, इसी प्रकार अपने मन में भी जो रहती है थोड़ी सी, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने, मैं देखूंगा थोड़ा बात, शास्त्र पढ़ रहा है और देखूंगा कि बात करते हो तो ये तुम्हारी भावों की अशुद्धि है। हम दूसरों के लिए उपदेश देते हैं, दूसरों के लिए बताते हैं शांत रहो, शांत रहो, और अपनी शांति हम भंग करके, स्वाध्याय संवाद का विषय होना चाहिए, स्वाध्याय वाद और विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय आगम ग्रंथों से आप तत्व चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु इस प्रकार की कोई चर्चा ना करें जिससे राग द्वेष पैदा हो।
भावों की अशुद्धि होती है। आप अपने आगम ग्रंथ स्वाध्याय करते वक्त पंथवाद को बीच में ला लेते हैं। हमारी तो ऐसी पंथ परंपरा है, हमारी तो ये संत परंपरा है। ये पंथवाद और संतवाद की परंपरा की बात यदि आप आगम में करते हो तो ये भी तुम्हारे लिए गलत है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज़ हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।